दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राठौर। तफरी करते करते आप पहुंचा हूं झाबुआ जिला का ये भीमपलिया ग्राम पंचायत का जो गांव है। और यहां आने की वजह यह है कि आप देख सकते हैं जिस खेत में खड़ा हूं यहां पर मक्का लगाई गई है, सोयाबीन है, मूंगफली लगाई गई है और तरह तरह की फसल लगाई गई है। और एक आदिवासी परिवार पिछले 50 सालों से यहाँ पर खेती बाड़ी कर रहा है और अपने परिवार का लालन पोषण कर रहा है, अपने परिवार को पाल पोस रहा है। अब दिक्कत ये है कि इस ज़मीन को जो ये भीमपलिया का सर्वे नंबर जो 52/2 है, इसको किसी स्टोन क्रशर वालों को सौंप दिया गया है। उस पर एक सैद्धांतिक अनुमति है स्टोन क्रशर के लिए। और इसी को लेकर अब जो ये परिवार है, आदिवासी परिवार है, ये आपत्ति ले रहा है और साफ कह रहा है कि वे कई सालों से, पिछले कुछ सालों से यहाँ पर खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपने जो परिवार है उसका पालन पोषण कर रहे हैं, तो वो अपनी ज़मीन नहीं देंगे। पिछले कई सालों से लोग दंड भी भर रहे हैं ज़मीन का। और आप देख सकते हैं कि अभी भी इस खेत में फसल लहला रही है, मक्का की फसल लग रही है, सोयाबीन है, मूंगफली है और तुअर भी लग रही है। तो ये पूरा परिवार देखिए यहाँ पे खड़ा है। तोलिया काका हैं, उनके बेटे हैं, उनके भाई हैं, ये सब पूरा परिवार जो पिछले 50 सालों से, जो दावा किया जा रहा है कि 50 सालों से यहाँ पे खेती कर रहे हैं। पहले सामने एक तालाब था, उस तालाब में इनकी ज़मीन गई, पीछे इस तरह भी ज़मीन गई और अब फिर से स्टोन क्रशर के नाम पे इनकी ज़मीन को लिया जा रहा है। तो अब ये इन लोगों की आपत्ति यही है कि पिछले कई सालों से ज़मीन कर रही है, इसके अलावा इनके पास में कोई दूसरा जो है रास्ता नहीं है, कहीं और इनके पास ज़मीन नहीं है। और इसी ज़मीन के आधार पर ये लोग जो खेती बाड़ी करते हैं और अपने परिवार का लालन पोषण करते हैं। 50 साल से 50 जाके हम खदान ले लिए, खदान करिए, खदान करें फिर या हटावे तो हम कागज कर ले, पासा है ना है गया तो कागज क्यों खतार दे दूँ तो हमन नहीं बतरे और लबाना खतेड़िया क्यों तब जगह नहीं आलो है, जगह नहीं आली, जगह में हमन मार रखे कहीं पर जगह नहीं आली। भले ये कलेक्टर हाँ रे कर नहीं रहे बदन हम गाड़ी रहा कलेक्टर ने खोड़ा भी नाखी दूँ, इफ्सिन भाई कह दूँ, इफ्सी के हमारे तो हाथ में नहीं मिले, करे कलेक्टर करे। हाँ कहाँ भी बोली एरिया, हाँ इफ्सी भी बोली रहो, हाँ इफ्सी मंगा लियो कागज, हमारे दौर नहीं मिले। हम हाथ धंधा हम कर मार कूट करे तीन धड़िए में दो। मेरी आपत्ति ये है कि किसी भी हालत से ये ज़मीन हम देंगे नहीं, क्योंकि हमको पहले पूछा भी नहीं गया है, गांव के तड़े को भी नहीं पूछा गया है और न प्रशासन ने गैर कानून से फर्जी काम किया है, कागज़ बना के हमको पहले पूछा भी नहीं गया था। हम ये ज़मीन किसी भी हालत से देंगे नहीं, उनको नहीं देंगे तो नहीं देंगे, मर जाएंगे लेकिन देंगे नहीं। फिर हमने इधर आजू बाजू मकान बना लिया है, मेरे भाई ने मकान बना लिया, मैंने मकान बना लिया। तो ये लोग धमकी अभी भी दे रहे हैं, ये दलाली लोग धमकी दे रहे हैं हमको, ये तुम्हारी ज़मीन है, ये तो जाएंगी सरकारी जाएंगे। भाई कैसे जाएंगे? 40-50 साल से हम कर रहे हैं, कैसे जाएंगी? मेरा पिताजी करते आ रहा है ये ज़मीन, नाम वाले थे हमें टोल टैक्स में दे दी। फिर दूसरी इधर हमारी पुरानी ज़मीन है, वो हमने तालाब में 2 बीघा भी दे दी, वहाँ बसी हमारे 2 बीघा ज़मीन। अब 2 भाई तो 1-1 बीघा आ रहा वहाँ पे, फिर हम जाएगा कहाँ? हमारा बाल बच्चा जाएगा कहाँ? ये मेरी मांग है, मैं दूंगा नहीं, किसी भी हालत से ये ज़मीन हम नहीं देंगे। ये खदानारी वो खारिज किया जाए भाई, मैं ये बोल रहा हूँ, खारिज किया जाए, इधर आ नहीं सके ये भाई। कितने लोगों का परिवार है हमारा? ऐसे हम परिवार तो बहुत सारे हैं, 3 डोकरे के सोरे में 600-150 आदमी है हम, और 2 मेरा काका, 1 मेरा पापा, 2 भाई हम हैं और मेरे एक काका का 1 लड़का है और एक काका का 4 लड़का है। उनके टोटल बच्चे मिला के हम 20-30 आदमी हो गए। अब इतने हम कहाँ जाएगा? वहाँ 2-3 बीघा तो वहाँ ज़मीन है हमारे घर में, पुरानी ज़मीन, तो कहाँ जाएंगे हम? आलू हूँ जमीन किरी तो मन भले पोगे लगे मन मारी दो है पुंजे जगह होनी आलू हेतरी मारू लखली जा तो जगह हम जगह नहीं आली, आज नहीं आलू काल नहीं पोगे लगी री तो मन हमारी जमीन में मले मारा सोरा अन हम कहाँ जाम हूँ, मारा सोरा खेतर मिले कहाँ इनान कहाँ मेली हूँ हेतरी तो मन 2 साहब बहु कहाँ मेली ना सोरा। अब ये ज़मीन स्टोन क्रशर के लिए दे दी गई है, तो ये लोग चाहते हैं कि जो दी गई है इसको निरस्त किया जाए और उनकी ज़मीन यथावत रखी जाए, इनके पास ही रखी जाए, जिस पर ये खेती बाड़ी करके अपना जो है पालन पोषण कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें इस ज़मीन को लेकर ये आपत्ति आ रही है कि आप देखेंगे कि जहाँ पर ज़मीन उससे जस्ट लगा हुआ नीचे जो पिटोल का ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, उसकी जो कुछ इमारतें आ रही हैं, हाईवे आ रहा है। इस तरह अगर आप देखेंगे तो खंगेला का जो बस स्टैंड है वो दिखाई दे रहा है, वो भी ज़मीन से लगा हुआ है। तो एक आपत्ति ये भी आ रही है कि सरकारी भवन जो इमारत है उसके पास में ही इस ज़मीन को अलाट
कर दिया गया है। आपने अगर मेरे ये मामला संज्ञान में लाया है, जांच का विषय है, मैं उसको जांच कर दूंगा। अगर ऐसा है भी तो हम लोग उसकी बिल्कुल पारदर्शिता से जांच कर देंगे। सर, जैसे कहीं पर खदान का आवंटन होता है और शासकीय बिल्डिंग आती है तो कितनी दूरी होनी चाहिए? शासकीय बिल्डिंग 100 मीटर। 100 मीटर जी, 100 मीटर की दूरी के बाद। जी, ठीक है, ठीक है। दूसरा ये कि आदिवासियों के नाम पर सरकार कई तरह कानून बनाती है, कई तरह की बातें करती हैं, आदिवासी के अधिकारों की बात करती है, लेकिन आप देखिए कि पूरे एक आदिवासी परिवार को जो इस ज़मीन से खेती कर कर अपनी आजीविका चलाता था, उसको बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, नियम कायदों को ताक में रखकर। आदिवासी संरक्षण की बात की जाती है, अधिकारों के संरक्षण की बात की जाती है, लेकिन इस पूरे मामले में आरोप ये लग रहे हैं कि इनको इस ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। ये लोग कई बार जन सुनवाई में शिकायत लेकर पहुँचे, अधिकारियों के पास शिकायत लेकर पहुँचे, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये लोग कह रहे हैं कि हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन ज़मीन स्टोन क्रशर के लिए नहीं देंगे। तो ग्रामीणों की बात सुनते हैं और उम्मीद यही करेंगे कि जो सरकारी अमला है, जो सरकार है, प्रशासन है, वो कम से कम इन आदिवासी परिवारों की जो बात है उसको सुनेगी, इनके अधिकारों का संरक्षण करेगी और जो ये मांग कर रहे हैं कि इस जहाँ पर स्टोन क्रशर के लिए अनुमति दी गई है उसको निरस्त कर इनको इनके ज़मीन पर यथावत रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।